हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुजीत। आज हम इस वीडियो में डायबिटीज मेलिटस यानी कि मधुमेह पर चर्चा करेंगे। डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक अस्थायी रूप से उच्च रक्त शर्करा स्तर की स्थिति है जो शरीर के इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी या शरीर के इंसुलिन के सही उपयोग की असमर्थता से होती है। इससे रक्त में शर्करा का सही रूप से उपयोग नहीं हो पाता और उच्च रक्त शर्करा स्तर की समस्या हो जाती है। डायबिटीज के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज: एक्सेसिव थर्स्ट, अत्यधिक प्यास, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अपरिहार्य वजन कमी, इंक्रीज्ड हंगर, बढ़ी हुई भूख, फटीग, थकान, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, घावों का धीमा भरना, ब्लरी विजन, धुंधली दृष्टि, नमनेस और टिंगलिंग इन एक्सट्रेमिटीज, हड्डियों में सुन्न या झिल्ली जैसा आभास, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बार बार संक्रमण, ड्राई स्किन एंड इचिंग, शुष्क त्वचा और खुजली, मूड स्विंग्स, मूड बदलना, रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यूटीआईज, बार बार होने वाले मूत्र मार्ग संक्रमण। मधुमेह डायबिटीज का कारण आनुवंशिक और पर्यावरणिक दोनों हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि आनुवंशिक कारण। मधुमेह के आनुवंशिक कारणों में जेनेटिक प्रभाव यानी वंशागत संक्रमण और परिवार में मधुमेह के संक्रमित होने की वजह से होने वाला मधुमेह शामिल होता है। इसके लिए कुछ विशेष जीनों के मुद्रण में बदलाव होता है जो इंसुलिन के उत्पादन, उपयोग या इंसुलिन के प्रतिरक्षा की क्षमता को प्रभावित करते हैं। एनवायरमेंटल एंड सराउंडिंग फैक्टर्स यानी कि पर्यावरणिक कारण। मधुमेह के पर्यावरणिक कारण शामिल हैं अवज्ञात लाइफस्टाइल, खुराक विकार, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, खाद्य पदार्थों की गलत आदतें, तंत्रिका विकार, तनाव और अनियमित नींद जैसे कारक। इन कारकों के संयोग से शरीर इंसुलिन के उत्पादन और उपयोग में असमर्थ हो जाता है या उपयोगिता कम हो जाती है, जिससे मधुमेह विकसित हो सकता है। यह दृष्टिगत होने वाले कारण मधुमेह के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन सभी मामलों में यह स्पष्ट नहीं होता है कि विशेष कारण कौन सा है। अक्सर यह एक संयोगी तत्वों का परिणाम होता है जो एक दिवसीय जीवन शैली और आनुवंशिक प्रभाव के संयोग से प्रभावित होते हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज। मधुमेह के प्रकार। टाइप 2 जेस्टेशनल, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के कारणों, लक्षणों की शुरुआत और उपचार में अंतर होता है। अगर आपको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है तो इसका मतलब है कि हार्मोन इंसुलिन की समस्या के कारण आपके रक्त में बहुत ज्यादा ग्लूकोज, एक प्रकार की चीनी है। दोनों ही गंभीर स्थितियां हैं जो गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म दे सकती हैं। जब आपको टाइप 1 डायबिटीज होती है तो आपका शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाता। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं यानी कि बीटा सेल्स पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। यही कारण है कि टाइप 1 डायबिटीज को ऑटोइम्यून स्थिति के रूप में जाना जाता है। टाइप 2 डायबिटीज कोई ऑटोइम्यून बीमारी नहीं है। आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रहा है या जो बना रहा है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित 8% लोग पीड़ित हैं और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित 90% लोग पीड़ित हैं। डायबिटीज के कई अन्य प्रकार भी हैं। डायबिटीज से बचाव। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज, मधुमेह का प्रबंधन मुमकिन है। स्वस्थ आहार, हेल्थी ईटिंग, अनाज, फल, सब्जियों और कम चर्बी वाले प्रोटीन की बैलेंस्ड आहार अपनाएं। नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों, जैसे कि एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। रक्त शर्करा का मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। नियमित रक्त शर्करा स्तर की मॉनिटरिंग करें और आपके जीवन शैली को अनुसार समायोजित करें। दवा का पालन, मेडिकेशन एडहेरेंस,
स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट की गई दवाएं नियमित रूप से लें। नियमित जांच, रेगुलर चेकअप्स, समृद्ध डायबिटीज। प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ नियमित जांचें कराएं। वजन प्रबंधन, वेट मैनेजमेंट। आहार और व्यायाम का संयोजन करके स्वस्थ वजन बनाए रखें। तनाव कम करें। स्ट्रेस रिडक्शन, ध्यान, योग या गहरी सांसें लेने जैसी तनाव कम करने की गतिविधियों का अभ्यास करें। पर्याप्त नींद, एडिक्वेट स्लीप। डायबिटीज प्रबंधन को समर्थन करने के लिए पर्याप्त और गुणवत्ता वाली नींद सुनिश्चित करें। पर्याप्त पानी पीना, हाइड्रेशन। हाइड्रेटेड रहने और किडनी को समर्थन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पैर की देखभाल, फुट केयर। अक्सर पैरों की चेकअप करें। कटाव, घाव या संक्रमण के लिए अगर आवश्यक हो तो त्वरित चिकित्सा सलाह लें। रक्तचाप नियंत्रण, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। हृदय रोग की जोखिम को कम करने के लिए सिफारिश की गई सीमा के अंदर रक्तचाप को नियंत्रित करें। कॉम्प्लिकेशंस, क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। ये दीर्घकालिक समस्याएं हैं जो धीरे धीरे विकसित हो सकती हैं और यदि इन पर ध्यान न दिया जाए तथा इनका उपचार न किया जाए तो ये गंभीर क्षति का कारण बन सकती हैं। आंखों की समस्याएं, जिसे रेटिनोपैथी कहा जाता है। मधुमेह से पीड़ित कुछ लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक एक आंख की बीमारी हो जाती है जो उनकी दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। यदि रेटिनोपैथी का पता चल जाता है, आमतौर पर आंखों की स्क्रीनिंग टेस्ट से, तो इसका इलाज किया जा सकता है और दृष्टि हानि को रोका जा सकता है। पैर की समस्याएं भी होती हैं। मधुमेह के कारण पैरों की समस्याएं गंभीर होती हैं और अगर उनका इलाज न किया जाए तो उन्हें काटना पड़ सकता है। तंत्रिका क्षति एकीय आपके पैरों में संवेदना को प्रभावित कर सकती है और बढ़ा हुआ रक्त शर्करा परिसंचरण को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे घावों और कटों को ठीक होने में देरी हो सकती है। इसलिए अगर आपको अपने पैरों के दिखने या महसूस करने में कोई बदलाव नजर आता है तो अपने जीपी को बताना जरूरी है। दिल का दौरा और स्ट्रोक भी एक जोखिम हो सकता है। जब आपको मधुमेह होता है तो कुछ समय तक उच्च रक्त शर्करा आपके रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे कभी-कभी दिल का दौरा और स्ट्रोक हो सकता है। किडनी की समस्याएं, जिसे नेफ्रोपैथी कहा जाता है, मधुमेह लंबे समय तक आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपके शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और अपशिष्ट को साफ करना मुश्किल हो जाता है। यह उच्च रक्त शर्करा के स्तर और उच्च रक्तचाप के कारण होता है। इसे मधुमेह, नेफ्रोपैथी या किडनी रोग के रूप में जाना जाता है। तंत्रिका क्षति, जिसे न्यूरोपैथी कहा जाता है, मधुमेह से पीड़ित कुछ लोगों में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की जटिलताओं के कारण तंत्रिका क्षति हो सकती है। इससे नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं के लिए मस्तिष्क और हमारे शरीर के हर हिस्से के बीच संदेश ले जाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह हमारे देखने, सुनने, महसूस करने और चलने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। मसूड़ों की बीमारी और मुंह की अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आपके रक्त में बहुत अधिक चीनी आपके लार यानी कि सलाइवा में अधिक चीनी पैदा कर सकती है। इससे बैक्टीरिया आते हैं जो एसिड बनाते हैं, जो आपके दांतों के इनेमल पर हमला करता है और आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है। आपके मसूड़ों में रक्त वाहिकाएं भी क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे मसूड़ों के संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर जैसी संबंधित स्थितियां भी हो सकती हैं। यदि आपको मधुमेह है तो आपको कुछ कैंसर होने का अधिक जोखिम है और कुछ कैंसर उपचार आपके मधुमेह को प्रभावित कर सकते हैं और आपके रक्त शर्करा को नियंत्रित करना कठिन बना सकते हैं। महिलाओं में यौन समस्याएं भी हो सकती हैं। रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान आपके यौन अंगों में बहने वाले रक्त की मात्रा को सीमित कर सकता है, जिससे आप कुछ संवेदना खो सकते हैं। यदि आपका रक्त शर्करा उच्च है तो आपको थ्रश या मूत्र पथ का संक्रमण होने की अधिक संभावना है। पुरुषों में यौन समस्याएं भी हो सकती हैं। आपके यौन अंगों में रक्त प्रवाह की मात्रा सीमित हो सकती है, जिसके कारण आपको उत्तेजित होने में कठिनाई हो सकती है।
इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, जिसे कभी-कभी नपुंसकता भी कहा जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरोनस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, जिसे HHS कहा जाता है, एक फेटल यानी कि जीवन धमकाने वाली आपात स्थिति है जो केवल टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में होती है। यह गंभीर डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण और बहुत अधिक रक्त शर्करा के कारण होता है। मधुमेह कीटोएसिडोसिस, जिसे डीके कहा जाता है, एक जीवन धमकाने वाली आपात स्थिति है जिसमें इंसुलिन की कमी और उच्च रक्त शर्करा के कारण कीटोन्स का निर्माण होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डायबिटीज के ट्रीटमेंट पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल मेड टॉक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को खान दे दिए।